अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है दुर्दाना नजम ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं लाहौर से। बहुत शुक्रिया दुर्दाना कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। Thank you for inviting. मैं आज आपसे एक तो खैर बात करूंगी कि वो आजकल एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, जो बच्चे यानी कि ऐसे जिनके आईडी कार्ड्स नहीं बने या जिनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए ड्राइविंग की, वो ड्राइव कर रहे हैं और उसके बाद एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ख़ासतौर पे लाहौर के भी हमने एक दो वाक़यात सुने जिसमें छः लोगों की जानें भी गई। उस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे भी पहले अगर थोड़ी हम पाकिस्तान की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, और अभी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल हक काकड़ साहब गल्फ विजिट पर हैं, उनके साथ आर्मी चीफ भी हैं। उनका कहना है कि जी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये पाकिस्तान में वाकई आपको लगता है कोई इन्वेस्ट करेगा? इसलिए कि जो सिक्योरिटी के हालात हैं हमारे, उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये सिर्फ एक चूरन है, या वो जो कई लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, ये वो है या वाकई में कुछ होने जा रहा है? यार ये बहुत ट्रिकी सवाल है। और आपकी जो असल बात जो आपने पिन पॉइंट की है ना कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, देखिए किसी कोई भी इन्वेस्टर होगा ना, वो सबसे पहले जो इंडिकेटर्स देखता है उसमें टॉप इंडिकेटर होता है रूल ऑफ लॉ, कि हम्म। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं। अभी हम दोबारा से वॉर ऑफ टेररिज्म में चले गए हुए हैं। हमारे यहाँ टेररिज्म एज सच उस तरह से तो नहीं है, लेकिन हमारे आप देखें कि जो केपी में किस तरह से हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को पर हमला किया जा रहा है, और फिर गाए बगाए हम देखते हैं कि मुल्क के और भी मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर दूसरी तरफ एक और अफरीत है, मॉन्स्टर है जिसका हमें सामना है, वो एक्सट्रीमिज्म का है। मतलब हमारे यहाँ एक अजीब सा उबाल उठता है। वो उसको कभी हम इस्लाम का नाम दे देते हैं, कभी हम नेशनलिज्म का नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन कोई भी चीज़ जब अपनी एक्सट्रीम पे जाती है, वो किसी के लिए चीज़ के लिए भी हो, हक में हो या खिलाफ हो, वो कोई ना कोई तबाही अपने साथ आती है। तो पाकिस्तान को 2 चैलेंजेस का सामना है। सिक्योरिटी जो फोर्सेज़ है उनको तो सामना है कि जो टेररिस्ट हैं, जिनको कभी हमने थोड़ी सरपरस्ती दे रखी थी, अब वो हमारे ही पीछे हमें ही खाने के लिए, हमें ही मारने के लिए और हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और जिस अफ़गानिस्तान की रिहाई को हम लोग समझते थे कि जी बहुत बड़ी इमेंसिपेशन हो गई है, और पता क्या उन्होंने डिफीट कर दिया सुपर पावर को, और आज वही अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे गले पड़ गया है। और अब हमने जो उनके मतलब हम ज़ाहिर-सी बात है वो मतलब जो उन्होंने शायद वादे वईद हमारे साथ किए थे कि वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे, अपनी सॉइल को यूज़ नहीं होने देंगे। हाँ, उन्होंने अपनी सॉइल को अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए तो अभी तक इस्तेमाल नहीं होने दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए भरपूर तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये हमारे डॉसियर्स भी हैं और हम इस पे बात भी कर रहे हैं अफ़गान हुकूमत के साथ। तो हैविंग सेड दैट तो जहाँ जो आपका सवाल था, ऐसी सिचुएशन में यार मेरा नहीं ख़्याल है कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो विलिंगली आकर पाकिस्तान में, विलिंगली का लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए इन्वेस्टमेंट खाली ये नहीं होती कि आपने आके पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट ये भी होती है कि आपने किस तरह कहाँ-कहाँ पैसा लगाना है, कब आपकी आपका मतलब आपने उसमें से वो आके सिर्फ़ अपना ऑफ़िस तो नहीं सेट करेंगे ना, दे विल कम, दे विल ब्रिंग देयर टीम। और अगर हर 2 महीने बाद एक एडवाइज़री निकलनी है कि जी आपकी जान को खतरा है या यू कैन नॉट ऑपरेट फंक्शन और फिर सबसे बड़ा मसला जो हाइलाइट होना चाहिए और बार-बार होता भी है, वो ये है कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। एक उसकी वजह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर हर एक का एक अपना फ्रेमवर्क है काम करने का। एक होता है नेशनल फ्रेमवर्क। आप उस नेशनल जैसे बाहर इंडिया है या बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने तरक्की की है, उनका इटली की मिसाल बहुत बड़ी है। यार इटली में तो हमसे ज़्यादा हुकूमतें चेंज होती रही हैं, लीडर्स बड़े प्राइम मिनिस्टर बड़े चेंज होते रहे हैं। लेकिन आप उनका अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को उठाकर देख लें, वहाँ वो पॉलिसीज़ नहीं चेंज करते, पॉलिसी चलती रहती है। वो 20-20 साल की पॉलिसियाँ बनती हैं, इतनी लंबे अरसे की बनती हैं। तो ऐसे यहाँ तो ईगो का लड़ाई हो रही है ना, मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी की दूसरी पार्टी की लड़ाई हो रही है। उसमें वो दूसरी पार्टी आती है, वो पुरानी पार्टी को कहती है कि जी इसके तो मैंने जो इनिशिएटिव्स हैं ना उनको कलअदम करके ख़त्म करके अपना कोई लेकर आऊँगा पॉलिसी। उससे इन्वेस्टर भी कन्फ्यूज़ होता है, उससे दुनिया के सारे ममालिक भी कन्फ्यूज़ होते हैं। तो नोबडी इज़ विलिंग टू कम ओवर। आई डोंट नो ये एसआईएफसी के ज़रिए क्या करने जा रहे हैं, अल्लाह करे आ जाए। But I don't see it as promising.
लेकिन आप कह रही हैं कि टेररिज्म की आपने बात की, तो टेररिज्म को पाकिस्तान फेस करता रहा है, तो पाकिस्तान ने खुद ही तो टेररिज्म को प्रमोट किया है, सपोर्ट किया है। और इस वक्त जो टीटीपी की बात कर रहे हैं कि तालिबान उन्हें कंट्रोल करें, तो टीटीपी को बनाया तो पाकिस्तान ने, कंट्रोल करने के लिए तालिबान को कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जाकर पाकिस्तान की जो डबल पॉलिसीज चल रही है, चाहे वो अफगानिस्तान के लिए हो, चाहे उससे पहले भी आपने देखा कि अमेरिका से डॉलर लिए, उसके बाद हमारे हमने उनको कहा कि बिल्कुल अमेरिका यहाँ से आके ड्रोन अटैक्स कर सकता है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के काफी लोग जो हैं वो पाकिस्तान से नाराज हैं। तो पाकिस्तान को पहले खुद अपने आप को सही करना होगा। जो इल्जामात लगते हैं, लगते चले जा रहे हैं, एफएटीएफ में चले गए, तो उसके बाद भी नहीं संभले। तो टेररिज्म तो पाकिस्तान खुद बेच रहा है, खुद प्रोमोट कर रहा है, उसी से पैसे भी बना रहा है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम बड़े मजलूम हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जब सीरियन वॉर हुई थी ना, तो हम्म। बहुत से ऐसे ममालिक जो तालिबान के खिलाफ थे, बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, कतर था, सऊदी अरेबिया था, अमेरिका था। लेकिन जब सीरियन वॉर हुई, अगर आप थोड़ा-सा लिटरेचर आई एम श्योर हम्म। आपका काम ही यही है पढ़ने-लिखने का, तो आपको लेकिन कई दफ़ा चीज़ें हमारे मतलब हम्म। हम दूर चली जाती हैं। उस हम्म। वक़्त हुआ ये था कि तालिबान को ही जो सीरिया की हुकूमत थी उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। ये ऑन बोर्ड है सारा कुछ और हम्म। उनको बेतहाशा असलहा और पैसा दिया गया जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, यूएस ये सारे ममालिक शामिल थे। और उन्होंने तालिबान के थ्रू ही जाकर वहाँ उनके जो है ना वो जो सिविल वॉर शुरू मतलब जो एक रिवोल्ट हुआ था रिजीम के खिलाफ तो उसको उन्होंने इस पूरे ग्रुप को वहाँ ला भेजा था। उसके बाद से हमने अच्छा होता ये है कि ये जितनी भी अब मैं बताना ये क्यों जा रही हूँ, होता ये है कि जब आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन देखें वो कोई कोई किसी वो एक फ्लूइड ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स उनको इसीलिए कहते हैं ना, कोई किसी 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 इंटरनेशनल रूल को तो वो फॉलो नहीं कर रही, ना वो किसी स्टेट का हिस्सा है, ना वो किसी एक बहुत बड़े फ्रेमवर्क को जिसको रूल कर रही है दुनिया उसके उसको वो मानते हैं। वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके हैं नहीं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती है ना, वो फ्लूइड होती है, फ्लूइड का वो फिर होता ये है कि उनमें से 1, 2, 3, 4 आप वो आपके कंट्रोल से निकल जाती हैं। वो एक वक़्त पे क्योंकि उनके पास भी पावर आती है ना, जब वो पावर आती है तो दे बिकम मैड और ये सीरिया में ऐसे ही हुआ था। उनको अपने इंटरेस्ट हो जाते हैं और वहाँ से फिर हमने देखा कि इतनी ज़्यादा फिर आईसिस वहाँ से निकली। फिर बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस वहाँ से निकली और जिन्होंने फिर अमेरिका की भी ईंट से ईंट बजाई, कतर की भी बजाई, सऊदीया की भी बजाई, फिर इनके हाथ से निकल गया और वो मामलात हमने देखा कि कितने ज़्यादा एक्सट्रीम में चले गए, खराब हो गए, वो एक अलग स्टोरी है। बात ये है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हमने लिखा भी है, किताबें भी इस पे आई हुई हैं और बहुत सारा इस पे ऑथेंटिक लिटरेचर मौजूद है और पाकिस्तान इससे इनकार भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कहा भी है इस बात पे कि येस ये इन्होंने जिहाद के नाम पर अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारा एक कुछ ग्रुप्स को इन्होंने पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और उनको कश्मीर एक हमारे गले में बहुत बड़ी हड्डी था जिसको मैं आज ही किसी से बात कर रही थी कि मैं आपको खुद से बताना ये चाह रही हूँ कि मैं एक दफ़ा आज़ाद कश्मीर गई और मेरी ये जो कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और वहाँ के जो बहुत सारे इस तरह के ऑफिसेज़ वहाँ हमारे खुले हुए हैं जो कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करें, 2017 की बात है। उन्होंने कहा कि जी आपने हमारा तो कश्मीर कॉज़ का सत्यानाश करके रख दिया। इट वाज़ नेवर अबाउट इस्लाम, इट वाज़ ये टेरिटोरियल पॉलिटिकल एक फाइट थी जिसको आपने इस्लाम का नाम देकर और फिर हमने ज़ाहिर है उसके लिए फिर हमने लोग यहाँ से इकट्ठे किए ना, जो क्योंकि हमने नॉन कन्वेंशनल कॉम्बैट करना था। कन्वेंशनल अपनी फ़ौज को तो भेज नहीं सकते थे, जब फ़ौज को नहीं भेजना था तो किसी को तो भेजना था। फिर हमने इस तरह की जो आप चीज़ें कह रहे हैं, हमने की फिर हमारा स्ट्रैटेजिक डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट था अफ़गानिस्तान में, सब कुछ ओरिजिनेट वहीं से हुआ। वो सारा हम पे फायर बैक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आप देखें कि हम अपना ही गन उठाने के लिए ट्राइबल एरिया जो पहले था, जिसको हमने केपी में ज़म कर दिया हुआ है, कितनी ही वहाँ आपको याद होगा कितने एंकर्स, कितने जर्नलिस्ट को वहाँ लेके जाया जाता है, लेके जाया जाता था, जिन्होंने फिर बहुत सारी रिपोर्टिंग की, कभी ये माइन्स हैं, तो ये वो कहाँ से आए थे लोग? वो कहीं आबाद हुए थे ना उन पहाड़ों में आके, वो जो 7 स्टेट्स 7 ट्राइबल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के थे, उनके अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई थी
इन टेररिस्ट की, जिनको फिर पाकिस्तान ने फिर साउथ, आपको पता साउथ वजीरिस्तान पे मतलब ऑपरेशन हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, फिर उससे पहले भी 3-4 हमारे हमने ऑपरेशंस किए। वो ऑपरेशंस हमें करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? क्योंकि वहाँ लोग वो टेररिस्ट आबाद थे, और वो टेररिस्ट, यस हमने खुद टेररिस्ट, वो हमारे लिए पहले टेररिस्ट नहीं थे ना वो। आपको ये भी याद होगा कि हमने एक दफ़ा एक एक डिवीज़न क्रिएट की हुई थी, गुड तालिबान, बैड तालिबान। हुँ, और इसको मैं आपको एक बात बताऊँ आरज़ू, इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको सपोर्ट करती थी। यानी कि जो हमारे हक में टेररिज्म कर रहा है वो तो गुड हो गया, जो हमारे खिलाफ टेररिज्म कर रहा है वो बैड हो गया। वो अलग बात हो गई कि जब हमने वो एक एक अनप्रोफेशनल तरीके से लाल मस्जिद का इंसिडेंट हमने हैंडल किया, क्योंकि हमने अमेरिका को खुश करना था, हमने चाइना को भी खुश करना था। आप पढ़िएगा, उसमें चाइना का कितना बड़ा हाथ था। हम कहते हैं ना, हम तो हर चीज़ बस अमेरिका के खाते में डाल देते हैं, मगर चाइना लाल मस्जिद का तो ठीक हो रहा था मेरे ख्याल से। लाल मस्जिद ऑपरेशन जो था, अगर वो कंप्लीट करने दिया जाता नहीं, तो कंप्लीट ही बहुत हुआ कुछ था। सही हो देखिए, जाता। कंप्लीट ही रोका हुआ गया था, उसको। तो आपने 10 कमांडो अपने मरवा दिए। देखिए, बात ये नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि आप लाल मस्जिद को एक एक टेररिज़्म का अड्डा बना के छोड़ देते, उसको कुछ ना करते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही। अगर आपको ये पता चल गया था कि अंदर टेररिज़्म हो रही है, अंदर सुसाइड, उनकी तो वाइफ़ जो थी, उन्होंने बाकायदा कहा था हुँ, कि मैं सुसाइड लोगों को ट्रेन करती हूँ। ये तो मेरी और हुँ, आपकी बात तो नहीं है। उसने तो हुँ। खुला मार के कहा था। वो अभी जाके भी कहा, कुछ दिन पहले भी कहा था कि आप लोग वो भूल गए। चाइनीज़ वो वो लोग धमकी भी न्यूक्लियर दी थी, वो क्लिप भी है कि जी आप लोग शायद भूल गए हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स आया करते थे, वो धमकियाँ वो आज भी लगाते हैं। और वो आप फिर दूसरा आप ये देखिए कि वो अबाबीलें, वो कपड़े पहन के अजीब से, वो हुँ, पूरा अपना वो डंडे लेकर जा रही हैं, फिर कभी वो हुँ, लाइब्रेरी पे हमला कर रही हैं, उनको ऑक्यूपाई कर लिया। उस वक़्त भी मैं आपको आरज़ू बताऊँ, मेरी कुछ जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उनसे बात होती थी, तो वो कहते थे ये फायर बैक करेगा, ये लड़की औरतें जो कर रही हैं ये फायर बैक करेगा, ये सस्टेनेबल नहीं है। और जब चाइनीज़ स्पा पे हमला हुआ था, तो हुँ, चाइना ने आप एक्सेस वो चाइना पाकिस्तान एक्सेस किताब है, वो पढ़िएगा, उसमें हुँ। आपको उसमें बाकायदा डिटेल के साथ लिखा हुआ है। उस पर काज़ी हुसैन अहमद को भी इन्होंने चाइना भेजा था कि जी जाएँ हमारी सुलह-सफ़ाई करवा कर लाएँ। ये चीज़ें जो है ना उस वक़्त, तो फिर ये हुआ ये कि जब आपने इतने भोंडे तरीके से वो ऑपरेशन किया, मतलब आप एक जल्दी में थे ना, आपने कहा कि जी बस अब फिर F-16 भी हमें मिल गए, उसकी मतलब बहुत कुछ साथ-साथ चल रहा था। तो वो जब आप इतने भोंडे तरीके से करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकला? टीटीपी बनी। फिर 2007 का फिनोमिनन है ना सारा, टीटीपी बनी। उन्होंने कहा जी हम अब पूरे पाकिस्तान में आपको हमले करके, और हुआ था ये। 2014 तक जब ये आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ है, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी थी टीटीपी ने। तो वो अब फिर हमारे दुश्मन हो गए, फिर हमने कहा कि जी अब हमने हमारी लेकिन जंग अब आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जिसको पकड़ा गया था एहसान उल उसको छोड़ एहसान, दिया हमने। वो एजेंसी के पास था। वो ऐसा नहीं था कि नहीं, उसको इंडिया भगा के ले गया या उसको नहीं, नहीं, चाइना दौड़ा के ले गया। ऐसे ही उसको है। हमारी ही एजेंसी ने निकाल के कहीं और पहुँचा दिया। लेकिन वो उसके हाँ, बारे में ये भी बिल्कुल कहा वो जाता है, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए ये भी बात की जाती है कि उस वक़्त इमरान खान की जो पॉलिटिकल रैली चल रही थी या जो धरना चल रहा था, उसको ख़त्म करवाने के लिए खुद करवाया गया था और इसका एजेंसीज़ ने मैं करवाया था। ये इल्ज़ाम भी लगा है। इसका मैं जवाब देना चाहूँगी। देखिए जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ होती है ना, उसपे तो मेरा नहीं ख़्याल है ना जर्नलिज़्म हो सकती है, ना किसी कॉलमिस्ट को उस पे जवाब देना चाहिए। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इट इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड। हम फिर बहुत भगा सारी क्यों बातें दिया? नहीं फिर उस करते। आदमी को अपने पास से क्यों नहीं, भगा दिया? पूरी नहीं है फैमिली उसका। समेत? हाँ, वो जी। उसका उस पे बात हो सकती है, क्योंकि वो एक फैक्चुअल चीज़ है। बात ये है कि इस तरह तो मैं बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, हाँ जी, फलाँ ने नहीं कराया। देखिए हाँ, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतनी ऐसी एजेंसी जो आईएसआई, मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी बड़ी, वैसे तो क ब अगर देखा जाए तो आरज़ू, वो आर्मी पब्लिक स्कूल भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है। मतलब आप हुँ। देखें ना, तो वो एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर तो ये है कि ये बहुत इंटेलिजेंस फेलियर, और इसका आपके पास से वो चला जाता है, और वो अ, फिर उसके बाद जाके वो जाके बैठता नहीं है चुप करके, वो ट्वीट्स भी करता है, वो अपने वेयर अबाउट्स भी बताता है। तो ये वेयर और फिर उसके बाद देखिए हमारे पॉलिटिशियंस बाहर चले जाते हैं, तो हम कहते हैं जी इंटरपोल के ज़रिए ये कर लेंगे। ऐसा ही है ना, रेड वारंट आ रहे हैं, तो ये हो रहा है, हुँ। किसी के मुँह पे आप तेज़ाब फिकवा रहे हैं। तो उसके लिए तो कभी ऐसी हलचल नहीं देखी कि जी क्योंकि हम खुद ही तो भेजा है, एजेंसीज़ ने खुद ही भेजा है, तो क्यों एक्शन जब लेंगे जब उसके खिलाफ? जब आप ये सब कुछ नहीं करते, जब आप एक एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप कर रहे हैं ना, अब हुँ। ब तब आप उस इस शख्स के लिए तो कोई ऐसी हलचल नहीं देखी, कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं देखा, तो फिर ज़हन में यही सवाल उठेगा, यही एक कि भई देयर इज़ समथिंग फिशी गोइंग अराउंड।
आखिर इस तरह तो फिर जवाब तो हमें ये भी चाहिए कि उसामा बिन लादेन क्यों मिला था एबटाबाद से? एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका आज तक अच्छा कोई तो जवाब 10 साल क्यों नहीं मिला? ये भी सवाल है। 10 साल हमारी मिला एजेंसी से वो पता क्यों 10 नहीं साल लगा? तो आरज़ू वो मिला या नहीं मिला वो तो बात ये है इसका मतलब है असल सवाल ये है कि वो वहाँ कर क्या रहा था और वो वहाँ से मिला कैसे भाई? वो इतनी करीब मैं जब अभी गई हुई थी एबटाबाद में मैं देख के आई हूँ, तो बहुत ही करीब है सारा कुछ आपके हुँ, बिल्कुल आपके साए के तले हमारे साए के तले था। हुँ। तो फिर इससे तो फिर एक और बहुत बड़ा फ़ियर जनरेट होता है कि यार हम वाक़ई क्या सिक्योर मुल्क में रह रहे हैं? नहीं, हम खुद ये सब कुछ कर रहे हैं और हम मान नहीं रहे शायद हुँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि जिस तरह से उसामा बिन लादेन को 10 साल रखा, तो ज़ाहिर एजेंसीज़ को पता ही होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एबटाबाद में रहेगा और किसी को खबर ही नहीं। ऐसे ही इसी है तरह देखिए एहसान उल्ला एहसान को इन्होंने भगा दिया, खुद पूरी फैमिली के समेत निकाल दिया, तो हुँ, ज़ाहिर है ये भी खुद ही और किया है, तो फिर अगर वो ये इसीलिए वो कह रहे हैं कनेक्शन मिलता है ना वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल का, कि वो भी शायद इन्होंने खुद ही करवाया था। अब देखिए मैं अब अगेन आई अपने विल बच्चे से तो इनके लंदन, अमेरिका पढ़ते हैं ना, यहाँ थोड़ी पढ़ते हैं। तो नहीं यहाँ देखिए तो किसी और के वो भी बच्चे बच्चे होंगे। थे, वो भी बच्चे देखिए बहुत सारे ब्रिगेडियर्स थे जिनके बच्चे पूरी-पूरी फैमिलियाँ मारी गईं। और ये एक चीज़ हम थोड़ा-सा ना इसको सरफ़े नज़र नहीं करेंगे। देखिए आर्मी हो या कोई भी अदारा हो, वो मुकम्मल तौर पर जो है ना, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जिनके पास कंप्लीट पावर होती है और वही ड्राइव कर रहे होते हैं सारी चीज़ को। अब ये तो हम नहीं इस पे इनकार कर सकते कि हमारी फ़ौज ने इसमें उनसे कुर्बानियाँ ली गई हैं या दी हैं उन्होंने, ये डिबेटेबल है। बहुत सारे मेजर जनरल्स, बहुत सारे रोज़ आप देखती हैं कोई कर्नल, कोई कैप्टन, कोई शहीद हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। तो ये एक पॉलिसी असल में बात ये है कि पॉलिसी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा अभी मियाँ वाली में जो अटैक हुआ है, वो आयशा सिद्दीक़ा की आप देखें उन्होंने एक रिपोर्टिंग की हुँ। है और भी बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट हुआ है कि वहाँ बहुत हमारा नुकसान हुआ है। तो जवाब हमें एज़ ए नेशन असल में हमें इतनी चीज़ों में उलझा दिया गया है, हम सवाल ही नहीं कर रहे। अरे भई वो अंदर कैसे आए? कौन थे? किसकी एक कराची में भी हुआ था नेवी का आपको याद होगा हमारे बहुत हुँ। सारे इस तरह से अटैक्स हुए हुए हैं। तो ये तो रीसेंट फिनोमिनन है। एक दिन में 24 घंटे के अंदर-अंदर 36 के करीब आपके सोल्जर्स, आपके जवान, आपके फ़ौजी, आपके सिक्योरिटी के अफ़सरान को मार के चले जाना, तो वो कोई मज़ाक तो नहीं है किसी मुल्क के लिए। वो तो ज़ाहिर है जब आपने फिर 76 आपको इयर्स इसी तरह की चीज़ों को सपोर्ट किया हो, इसी आपको तरह की बाज़ूक टेररिज़्म में को सपोर्ट जहाज़ किया हो, मारे आपने मुंबई अटैक के ऊपर आप कुछ नहीं बोले, जब आपसे कहा जाता है हाफ़िज़ सईद की बात की जाती है, तब सबको साँप सूख जाता है। क्यों हाफ़िज़ सईद को और नहीं इस तरह के सूझा लोगों को देखिए ये इंडिया के हवाले कर दें, छुट्टी करें, बात ये क्या है कि करना है, क्या देखिए डालना है उसका? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो जब जो होती है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट्स जो है ना वो मैं और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, बेचारा इंडिया को दे दें, पाक से, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेट्स चाहती भी हैं, वो नहीं भी कर सकती। उनकी बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर ये रियलाइज़ेशन है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे अगर कि रियलाइज़ेशन नहीं है कि जी हमने ये अपने गन को साफ़ करना है या हमने गन मचाया हुआ था। आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा-सा पीछे लेके जाती हूँ, कियानी ने एक तकरीर की थी 14 अगस्त का शायद मौका था या पासिंग आउट कोई परेड थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें सबसे पहले अपना घर ठीक करना है क्योंकि प्रॉब्लम इनसाइड है और ही आइडेंटिफाइड इट उन्होंने कहा था प्रॉब्लम तो हमारे अंदर है और प्रॉब्लम वाक़ई पाकिस्तान के अंदर है। हमारी सोच में है, हमारी कंडक्ट्स में है और हमारी बहुत सारी चीज़ों में है। सबसे पहले तो मुझे लगता है आइडियोलॉजी को चेंज करें ना थोड़ा-सा। नहीं, हमें अपनी गलती को मानना होगा और इस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल, करना होगा, हर चीज़ हम दूसरे पे डाल दें। अभी जैसे आप देख रही हैं ये अननोन सबसे गनमैन बड़ी आ रहे हैं गलती और जो इतने इन्होंने पाले-पोसे जो टेररिस्ट उनको मार-मार के जा रहे हैं, तो अब ये फिर एक बार इंडिया को बीच में ला रहे हैं, कभी अफ़गानिस्तान को बीच में ला रहे हैं। है। कुछ एक ना और कुछ चीज़ तो आपको मैं है ना, बताऊँ वो चेक तो करें। जी। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ आरज़ू देखिए हैविंग सेड ऑल दैट पाकिस्तान मैं आपको एक 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 इंडिपेंडेंट सिटिज़न की तरह एक बात करती हूँ। देखें, हुँ, हुँ। पाकिस्तान भी इंडिया में बहुत कुछ करता होगा, इंडिया भी पाकिस्तान में बहुत कुछ करता होगा। ऐसा हो नहीं सकता 2 मुल्क आपस में एक-दूसरे के अंदर जाके जो है ना वो खराबी ना पैदा करते हों, ठीक है? और उसके बावजूद आप देखें एक हार्मनी का एक करतारपुर का कॉरिडोर भी हमने बनाया। जिस उस दौरान तो हमारी यहाँ लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही थी। बॉर्डर हमारा बिल्कुल एक ब लड़ाई झगड़े का मैदान बना हुआ था। और वो तो उसके बाद क्योंकि अफ़गानिस्तान का सारा सिलसिला होना था, तो वहाँ थोड़ा-सा पीस मतलब किया पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका ने इंडिया को कहा कि यू नो लेट्स स्टॉप दिस एंड कॉन्संट्रेट ऑन दिस। तो बात ये है कि जो स्टेट्स होती हैं ना, वो मेरी और आपकी तरह इमोशनल होकर इट्स एन अनार्किक वर्ल्ड उसपे इस तरह से नहीं वो बिहेव करती हैं कि जी उठा के
अपने जो हैं वो बंदे वहाँ दे दें ताकि वो बिल्कुल ही अ, लेकिन एक चीज़ है कि उनको अब उस तरह की सरपरस्ती हासिल नहीं है स्टेट की और अगर इस स्टेट मैं ये स्टेट की तरफ से नहीं बोल रही, ये तो बिल्कुल कोई मैं उनकी ना स्पोक्स पर्सन हुँ, हूँ, ना मुझे ज़रूरत है, लेकिन जो अपैरेंटली लग रहा है हुँ, अपैरेंटली उन वो उस तरह से तो नहीं है ना, वो चढ़ाई कर देते थे, प प कारगिल हुआ तो जनाब 6000 मौलवी इकट्ठा हुआ तो उसने चढ़ाई कर दी। अब तो बेचारा मौलवियों के नाम पर अगर कोई एक ही वो जमात इस्लामी है, वो बेचारे अपने इधर-उधर फ़लस्तीन के हवाले से मुझे आप बताएँ क लब्बैक या रसूलल्लाह वाले निकले? लब्बैक वाले निकले? नहीं निकल सकते ना। देखिए, अगर ये लब्बैक बात वाले हो गए, चाहे जमात-ए-इस्लामी हो गई, जितनी ये रिलीजियस पार्टीज़ हैं, ये सब की सब तो एस्टेब्लिशमेंट की बनाई होती हैं। जब ये एस्टेब्लिशमेंट इनको कहती है, ये टीएलपी वाले बिल्कुल, आके इस्लामाबाद के चौक पे बैठ जाते हैं वही और तो जिस बात वक़्त पैसे लेके इस उड़ जाते हैं। इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि फैज़ाबाद धरने की जो जजमेंट आई हुई है, वो इतनी हुँ, ज़बरदस्त जजमेंट है एंड आई एम श्योर आपने पढ़ी होगी। उसमें हुँ, तो खोल के उन्होंने रख दिया था कि किस तरह हमारी एजेंसियों ने, किस तरह एक हुँ, टीवी चैनल ने, किस तरह बिल्कुल। उन्होंने तो बल्कि कुछ पॉलिटिशियंस के नाम दिए थे जो पीपल्स पार्टी के भी थे। इतनी हैरानगी मुझे हुँ, हुई देख के। और बहुत सारे ऐसे-ऐसे थे जिन उनके पॉलिटिशियंस के नाम थे, उसमें हुँ, एजेंसियों के नाम थे, कि किस तरह से इन्होंने सबने मिलके उस धरने को ना सिर्फ बनाया बल्कि उसको तक़वियत दी। और फिर आप बिल्कुल। देखिए कि जब इनके अंदर से हवा निकालनी थी, जब आपने इन्हीं को फिर मारा भी था वो इमरान खान की हुँ, हुकूमत को, लब्बैक वालों को, सड़कों पे वो आए, उनकी इतनी शहादतें भी हुई मतलब हालाँकि अपने लोगों के साथ तो आप बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, इस तरह थोड़ी वो कि आप पहले उनको मार-पीट करके उसके बाद आप देखें मेरे लिए मुझे उनसे एक गिला है कि भई आपने तो आप तो एक बंदा नहीं आपका लब्बैक का निकला। मतलब ये टेररिस्ट जो हैं, चाहे वो टीटीपी के हों, चाहे टीएलपी के हों या लाल मस्जिद के या कोई भी, उनके साथ बैठ के ये बात करने को तैयार है। लेकिन हाँ, ये इंडिया के साथ बैठ के बात करने को तैयार नहीं होते, कि नहीं जी पहले तो क मसला कश्मीर को हल करेंगे तब और बात बात होगी। ये है कि मैंने अभी मेरे मुँह से एक लफ्ज़ खुद ही निकल गया कि ये ग कश्मीर जो है ना, ये गले की हड्डी है जिसको ना हम निगल सकते हैं, ना हम फेंक सकते हैं। फेंकने को तो हमारा बहुत दिल कर रहा है और हमने वैसे अपने अंदर क्लोज़ कमरों में फेंक भी दी हुई है। कर कि भी भई देना चाहिए, कर कर देना भी दी चाहिए। हुई है। देखिए, ऐसा हाँ, नहीं हो सकता, इतना बड़ा सेटलमेंट मैं आपको बताऊँ ये मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेकर ना किया हो। ये जो 2019 में जब जब इन्होंने एनेक्सेशन की है हुँ, ये कश्मीर की, ये मैं नहीं मानती कि ये पाकिस्तान को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया हुआ था या पाकिस्तान के इल्म में नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है, इतना नहीं है, इतना सादा नहीं हुँ, है ये। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने बस ऐसे ही एक बुत जो है ना बेजान सा, एक उसको बिल्कुल। ज़िंदा रखा हुआ है, अपने सर्वाइवल के लिए बस हाँ जी, ठीक है, इतनी कश्मीर दुकानें डिफेंस चल रही है ना, उसी के नाम पे तो डिफेंस बजट और क्या कुछ बहुत मिलता सारी है। चीज़ें हैं अब बस अब वो और अगर ये कहीं अगर ये सेंसिबल गवर्नमेंट हो ना हमारी, सेंसिबल गवर्नमेंट हो हुँ, जिसको वाक़ई अपने मुल्क से मोहब्बत हो, तो वो आप वाली बात मैं लेके आगे चलूँगी। वो एक जनरल अगर करवाएँगी ना एक वो भी करवा लें, रेफरेंडम करवा लें। हुँ, पहले आप अब उसके बाद अब मतलब एक उसका तरीक़ाकार होता है ऑब्वियसली आप माइंड बिल्डिंग करते हैं, सारा कुछ करके हुँ, आप करवाएँ, आपको 99% अवाम कहेगी हमें तो पता ही नहीं 5 फरवरी हम मनाते क्यों हैं? हम तो सिर्फ़ सोने के लिए 5 फरवरी हमारे लिए ठीक है। उन किसी को कोई यार लोगों को लाले पड़े हुए हुँ। हैं अ, ब ब ब वही तो, बहुत मैं कोई आपको सच बात नहीं कर बताऊँ रहा। कौन कौन बात करेगा? कोई बात किसी को नहीं हुँ, किसी को पड़ी भी नहीं हुई। आप जो कोई नहीं, 70% आपकी कोई नहीं। आवाम है जो बिल्कुल ही गुर्बत हुँ, की मारी हुई है, उसको तो कश्मीर का इश्यू का ही नहीं पता होगा। वो तो उससे बात भी करें तो वो आवाज़ारी दिखाएँगे आपको। तो ज़ाहिर है ये उनको नहीं है। ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन नेशनली ख़ैर ये बस एक पॉलिटिकल स्टंट है। आई वुड से इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट। पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये मिलिट्री स्टंट लगता है मुझे और तो, दूसरा ये है क्योंकि कि यस ह्यूमन राइट्स के एंगल से उसको ये किया जा सकता है कि ज़ाहिर है इतना सादा भी नहीं है वहाँ अभी भी कुछ इंडिजिनस चल रही है, अनरेस्ट हुँ, है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पाकिस्तान अपना लाइक वो जैसे सब दूसरे जगह ममालिक होती है, हर जगह होती है ऐसे अनरेस्ट तो दूसरे हर मुल्क जगह हैं, है, हमारे ऐसे यहाँ भी है, बलूचिस्तान में है, सिंध में हाँ, है, ऐसे अब तो दूसरे पंजाब भी मुल्क शुरू हैं। हो गई है। आप उसको हाइलाइट करें, आप उस पे बात हुँ, करें, आप इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस को इन्वॉल्व हुँ, करके उस पे बात कर सकते बिल्कुल, हैं। आपको ना इंडिया रोकेगा, ना कोई रोकेगा। लेकिन बिल्कुल जी, आई डोंट नहीं थिंक आप बिल्कुल ठीक ओनरशिप कह रही हैं, लेकिन ख़ैर कई चीज़ें ऐसी हैं ओनरशिप जो हमारी नहीं है। कि जिस पे बहुत सारी जो है वो हमारी डिस्कशन रहती है और हम यकीनन आगे भी करते रहेंगे। लेकिन लास्ट में मैं आपसे एक और टॉपिक के ऊपर थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि आजकल लाहौर में क्योंकि ख़ास तौर पे इस किस्म के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसमें कम उम्र बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ चला रहे हैं और गाड़ियाँ टकरा भी रहे हैं और उसके बाद लोगों की जानें भी जा रही हैं।
आपके ख़्याल से क्या वजह है? क्या ट्रैफ़िक पुलिस या निज़ाम ऐसा है जो इन बच्चों को गाड़ी चलाने दे रहा है, इनको रोका नहीं जा रहा? या पेरेंट्स के पास तो ख़ैर पैसा बहुत आ गया तो गाड़ी देके उन्होंने तो छोड़ दिया। लेकिन हमारे ट्रैफ़िक पुलिस और ये सारे जो इंतज़ाम करते हैं वो कहाँ हैं? हाँ, इसका देखें बात ये है कि ये वही ब इसका भी लिंक पता है किससे वो जो हमने इन्वेस्टमेंट की बात की थी ना कि इन्वेस्टमेंट आएगी, वो रूल ऑफ लॉ से है। हमारे यहाँ देखिए रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ होता है कि आपने कानून बनाए हैं, आपने कानून नाफ़िज़ करना है। हुँ, अब कानून नाफ़िज़ इस तरह तो नहीं होंगे ना कि आपने डॉल्फ़िन भी बना ली, आपने 6000 किस्म के नई-नई अब आप टर्की गए हैं तो आपको वहाँ की एक पुलिस का मॉडल पसंद आया, आपने पाकिस्तान में आके उसको ना एक्सपोर्ट करके अपने बंदे चाहे वो आपने लगा दिया, आपने ये रूल ऑफ लॉ ही नहीं है पाकिस्तान में। वो मैं किसी बिज़नेसमैन से मिली, मैं कहा जी आपका काम कैसा चल रहा है? कहता जी बेकार चल रहा है। मैं कहा क्यों? कहता कोई माँ-बाप ही नहीं है। ये बड़ा बड़ा स्ट्राइकिंग जुमला था, उन्होंने जवाब मैंने कहा कोई माँ-बाप नहीं है। और ये वाक़ई ऐसी बात है, कोई माँ-बाप नहीं है। आपका दिल करता है तो आप ब्लैक में डॉलर बेचना शुरू कर दें, हुँ, इतना बेचें कि आपको आपकी एक क्लास पूरी अमीर हो जाए और नीचे सारे गुर्बत की लकीरों से नीचे के नीचे चले जाएँ। आपके मुल्क में कोई आए तो आकर वो हमला करके चला जाए, आपको नहीं पता चलता कौन कहाँ से आ रहा है, आप बाद में लकीर पीटते रहते हैं। तो देयर इज़ नो ये मुझे तो ऐसे कई दफ़ा लगता है ओनरशिप ही नहीं है। और ये बच्चे बच्चे देखें इंस ह्यूमन बिहेवियर जो है ना उसको रेगुलेट किया जाता है। म बच्चे माँ-बाप भी बच्चों को वो कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक के साथ पालते हैं। ये रेगुलेटेड बिहेवियर आपने भी घर में देखा होगा कि एक एक निज़ाम होता है, इतने बजे आना है, इतने नहीं ट्रू, जाना, हुँ, इतने जाना, एक रेगुलेशन होती है। हम अगर ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट नहीं करेंगे, तो बहुत कम लोग होते हैं जो खुद से चीज़ों को मानते हैं, करते हैं। लेकिन अगर आपने छुट्टी दे दी, ऊपर से आप देखें माँ-बाप उनके पास पैसा है, बच्चे सर फिरे हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है चले जाएँ। तो वो ये तो अब आए हम तो रोज़ देखते थे छोटे-छोटे बच्चे मोटरसाइकिलें चला हाँ, रहे हैं। नहीं इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है, लेकिन ये कि 1-2 बार अगर किसी को सज़ा देंगे तो शायद ये नहीं, चीज़ ऐसे नहीं होगा रुक सज़ा जाती है। देने से सज़ाएँ देते रहें आप, ऐसा नहीं 1-2 को सज़ा नहीं, सज़ा का जो निज़ाम है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हुँ, ये जो हम लोगों ने एक एक सोच हमारी बन गई हुई है ना, हम जो फांसी के लिए भी हम कहते हैं जी फलाने को चौराहे चौक पे फांसी दे दें। उसने एक बच्ची का रेप किया, इसको 4-5 फांसियाँ आप दे चुके हैं। वो ज़ैनब का जो था हुँ, उसको भी फांसी दी। वो एक औरत का रेप हुआ था मोटरवे सियालकोट लाहौर से उसको भी हमने पता नहीं पकड़ के फांसी-वांसी दे दी है, कुछ ऐसा किया है। उससे कुछ नहीं हुआ। बात ये है कि ऐसा इस तरह नहीं होगा कि ये है कि कंसिस्टेंटली आप जो है उसको एनफोर्स करें। हुँ, आपकी उससे जो है वो ग्रिप जो है वो लूज़ नहीं होनी चाहिए। उसका एक बिल्कुल, पूरा निज़ाम लेकिन ये अगर आप कहीं एक एक हाइप हो गया, उसको पकड़ लिया, उसके बाद आपने 4-5 लोगों को फाइन लगा दिया, दैट डज़न्ट वर्क। नहीं, कहीं न कहीं इस पे रोक लगानी चाहिए और लगानी पड़ेगी कंसिस्टेंट वरना होना गुज़ारा नहीं होगा। बिल्कुल, यस, नहीं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया दुर्दाना कि आज आप आईं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक इंशाल्लाह। यू, ओके, बहुत थैंक यू शुक्रिया। अर्ज़ू। थैंक यू। हाफ़िज़।